इमरान सीरीज लाशों का बाजार पार्ट 2। इतने में एक नौकर ने आकर इतला दी कि सर डेक्कन लाइब्रेरी में इमरान का इंतजार कर रहे हैं, वहीं इसका नाश्ता भी मौजूद है। लड़कियां जो शायद तफरी के मूड में थीं, इस इतला पर कुछ जिंजला सी गईं, लेकिन इसे सर डेक्कन ने तलब किया था, इसलिए रेनी दखल अंदाज भी नहीं हो सकती थी। जिस वक्त इमरान लाइब्रेरी में पहुंचा, सर डेक्कन अखबार के मुताले में मशगूल थे। इमरान चुपचाप इस मेज़ पर जा बैठा जिस पर इसके नाश्ते का सामान मौजूद था। जैसे ही इसने नाश्ता ख़त्म किया, सर डेक्कन अखबार एक तरफ डालकर चश्मा उतारने लगे। फिर इन्होंने कहा, हम पिछली रात किली पीटरसन के मतलब गुफ्तगू कर रहे थे। जी हाँ, किली पीटरसन एक बहुत बड़ी फार्म की मालिक है, लेकिन कोई नहीं जानता किली पीटरसन कौन है। किली पीटरसन। सर डेक्कन ने एक तवील सांस ली। किली पीटरसन का पुरस्कार होना हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, जबकि इसका वकील मुतमईन है। लेकिन जब से मिकलार्नस इसमें दिलचस्पी लेने लगा है, पुलिस की तशवीश बढ़ गई। अब हम मक्स किली की हिफाजत के लिए समंदर आम पर लाना चाहते हैं। 3 दिन पहले की बात है, मिकलार्नस के आदमी पीटरसन पर चिन कारपोरेशन के जनरल मैनेजर को पकड़कर ले गए थे। 2 दिन पर इस पर सिलसिले में तशद्दुद करते रहे, लेकिन वो गरीब किली पीटरसन की शख्सियत से वाकिफ नहीं है, इन्हें भी समझ गया। बहरहाल इन्होंने इसे छोड़ दिया। अब वो शफा खाने में किली पीटरसन है क्या भला? इमरान ने पूछा। दरअसल पीटरसन, डेरिंग पीटरसन एक लावारिस आदमी था। इसकी मौत के बाद फिर किली पीटरसन को मिला, जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थी। मेरा ख्याल है शायद डेरिंग पीटरसन ने कभी इसकी शक्ल ना देखी हो। डेरिंग का छोटा भाई रॉजर पीटरसन ऑस्ट्रेलिया में जा बसा था, वहीं इसने शादी की थी। इसका खानदान कभी इंग्लैंड नहीं आया था। ये तो किसी जासूसी नावल का प्लॉट मालूम होता है सर डेक्कन। हाँ, लंदन ऐसी जगह है, यहाँ जरा सी बातें कहानियां बन जाती हैं। हाँ, बहरहाल डेरिंग पीटरसन की मौत के बाद इसकी तनहा वारिस थी। रॉजर पीटरसन के खानदान में इसके अलावा और कोई नहीं बचा था। 10 साल पहले इसके वालिदैन और 3 भाई एक वबा का शिकार हो गए थे। डेरिंग पीटरसन को इसका इल्म था कि इसकी कोई भतीजी सिडनी में मौजूद है, लिहाजा इसने इसके लिए बाकायदा तौर पर वसीयतनामा मरतब कराया था। डेरिंग पीटरसन के इंतकाल को कितना अरसा गुजरा है? इमरान ने पूछा। 5 साल। इसके इंतकाल के बाद वो 1 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रही, फिर लंदन। 4 साल से वो यहीं कहीं रहती है, लेकिन इसे कोई भी नहीं जानता। अगर इसकी और मैकलार्नस की शादी हो जाए तो कैसी रहेगी, इसे कोई भी नहीं जानता। बकवास शुरू कर दी तुमने सर डेक्कन। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर किली पीटरसन का काम कैसे चलता होगा? कोई ना कोई तो इसे जानता ही होगा। केली पीटरसन का वकील भी वही है जो इसके चाचा डेरिंग पीटरसन का वकील था। वो बड़ा मुतमईन है कि फार्म का सारा मुनाफा केली पीटरसन को ही पहुंच रहा है, तो फिर इससे वाकिफ होगा। हो सकता है। तब तो मिकलार्नस बड़ा गधा है, इसने इसके बजाय फार्म के मैनेजर को पकड़ लिया। इस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल है, सर डेक्कन ने कहा। क्यों? वो मोरगेट स्ट्रीट की पुलिस चौकी के बराबर में रहता है, तो पुलिस की रसाई इस तक है। आप वकील के जरिए से क्यों नहीं ढूंढ लेते? वो इनकार करता है। इसका कहना है वो भी किली पीटरसन की शख्सियत से वाकिफ नहीं है, तो फिर वो मुतमईन कैसे है? सर डेक्कन ने कहा। ओह, एक मुअज़्ज़िज़ औरत ने इसकी जमानत दी है। वो किली पीटरसन की दस्तखत पहचानती है, किली पीटरसन को अच्छी तरह जानती है, खुद भी अरसे तक सिडनी में रह चुकी है। वो मुअज़्ज़िज़ औरत कौन है? सर डेक्कन ने कहा। सर डेक्कन, डचेस ऑफ वेंडलमियर। ओहो, इमरान सीने पर हाथ मार कर कहा। सर डेक्कन ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। वो मुस्कुरा रहे थे। इमरान अमाकों की तरह मुंह खोले आंखें फाड़े बैठा रहा। कुछ देर बाद सर डेक्कन ने कहा, क्या तुमने किली पीटरसन के मज़ामीन हफ्त रोज़ा सेंसेशन में नहीं पढ़े? मैं घटिया किस्म के रसायल नहीं पढ़ता। केली पीटरसन हर हफ्ता अपने तजुर्बात इसलिए लिखती है। वो कहती है कि मुझे अपनी पुरसरार जिंदगी बड़ी पुरकशिश मालूम होती है। मैं लाखों की मालक हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मैं अपने मुलाजमीन के करीब से गुजर जाती हूँ, लेकिन वो नहीं जान सकते कि इनकी मालका इनके करीब से गुजरी है। वो ये भी लिखती है कि मैं अरसे तक खुद अपनी फार्म में एक मामूली मुलाजम की हैसियत से काम कर चुकी हूँ। इसकी शादी मिकलार्नस से ज़रूर होनी चाहिए। इमरान बड़बड़ाया। मिकलार्नस? अगर मिकलार्नस 3 माह के अंदर अंदर गिरफ्तार ना हुआ तो मैं इसे इस्तीफा दे दूंगा, सर डेक्कन ने कहा। मैं शुमाल की तरफ चला जाऊंगा, चलता रहूंगा, खता के बहरे मंजमत शुमाल की हदें शुरू हो जाएंगी, फिर बर्फ का तूफान आएगा और बकवास बंद करो, सर डेक्कन ने मेज पर हाथ मार कर ने कहा। मिकलार्नस से भी पहले केली पीटरसन का सुराग मिलना चाहिए।
मैकलार्नस इतना बुद्धू है कि डचेस ऑफ वेंडफेयर और केली पीटरसन के वकील मिस्टर हार्डिंग पर हाथ डालने के बजाय इधर उधर की टक्करें मार रहा है। नहीं सर डेकन, ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकती, आनी भी नहीं चाहिए, सर डेकन ने कहा। वैसे मेरा दावा है कि दोनों भी महफूज नहीं है। सर डेकन ने मेज से एक रसाला उठाकर इमरान के सामने फेंक दिया और बोले, यह रोजा सेंसेशन है, इसमें केली पीटरसन ने मैकलार्नस को चैलेंज किया है। हाँ, तब तो ये शादी जरूर होगी, सर डेकन ने कहा। सर डेकन कुछ नहीं बोले। इमरान रसाले की सफात उलटता रहा। इसने केली पीटरसन का चैलेंज पढ़ा। इसने लिखा था मैकलार्नस कोई वहशी है, अक्ल नहीं रखता। इसने मेरे फॉरन के जनरल मैनेजर पर इसलिए तशद्दुद किया कि मेरे मुतल्लक मालूमात हासिल कर सके। हालांकि एक बहुत बड़ी हमाकत है। लंदन में मुझे सिर्फ एक हस्ती जानती है। अगर मैकलार्नस चाहे तो मैं इसका नाम भी बता सकती हूँ, लेकिन मेरा दावा है कि मैकलार्नस इस पर हाथ नहीं डाल सकेगा। मैं इसकी हिफाजत करूंगी, लेकिन इससे पहले मैकलार्नस को यह बताना पड़ेगा इसे मेरी तलाश क्यों है। वो जरूर बताएगा मिस केली पीटरसन। हम इमरान होंठ फेंच कर सर डेकन की तरफ देखने लगा। क्या ख्याल है इस चैलेंज के मुतालिक? सर डेकन ने पूछा। मुझे तो ये सब कुछ फ्रॉड मालूम होता है सर डेकन। क्या मतलब? फ्रॉड का मतलब समझने में देर लगती है। वैसे आमतौर पर यह कहा जाता है केली पीटरसन का वजूद सिरे से है ही नहीं। तब तो फिर डचेस ऑफ वेंडलमियर का वकार खतरे में पड़ जाता है, सर डेकन ने कहा। मगर वो कहती है मैं जाती तौर पर केली पीटरसन से वाकिफ नहीं हूँ। मगर सर डेकन, ये निक कार्टर, ओ इसे छोड़ो। डचेस को तुमने पिछली रात बहुत ज्यादा पिला दी थी। फिर भी ये निक कार्टर, वो मर चुका है। पिछले 25 साल का अरसा हुआ, मैंने तस्दीक कर ली। वो था कौन? एक ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदा जिसने भेड़ों के नाक के एक वबाई मर्ज का कामयाब इलाज दरियाफ्त किया था। इसलिए आज भी ऑस्ट्रेलियाई इसका नाम इज्जत से लेते हैं। मगर डचेस ने कहा था कि वो एक खानदानी आदमी है। कहा होगा इमरान, निक कार्टर के पीछे पड़ना फजूल है। नशे में डचेस बज़ाहिर अच्छी खासी नजर आती है, लेकिन इसका दिमाग उलट जाता है। तुमसे बुनियादी गलती हुई है। पिछली रात कोई दूसरा तरीका अख्तियार करना चाहिए था। इमरान कुछ ना बोला। इसकी फिक्र में डूबी आंखें खला में घूर रही थी। ओह, वो थोड़ी देर बाद मुस्कुराया। पीटरसन पीचिंग कारपोरेशन, ये पीचिंग क्या बुला है? हाँ, तुमने डंग की बात पूछी है। फार्म दरअसल पीचिंग की शराकत में चल रही है। पीचिंग एक मतमूल चीनी है, लेकिन अच्छा आदमी नहीं। कम से कम पुलिस की नज़र में वह बहुत ही बुरा है। ये और बात है, लंदन के कई खैराती अदारे मख्स इसकी इमदाद पर चल रहे हैं। पीचिंग मोरगेट स्ट्रीट की एक शानदार इमारत में रहता और यह इमारत इसकी अपनी है। ओह, वो भी मोरगेट के स्ट्रीट में ही रहता है और पीटरसन का वकील भी वही रहता है। ये बात काबिल गौर है सर डेकन। पीचिंग भी मैकलार्नस का शिकार हो सकता है। आखिर इसने अब तक इसकी खबर क्यों नहीं ली? पीचिंग केली पीटरसन का पार्टनर है, हो सकता है वो इससे वाकिफ हो। मेरी तरह मैकलार्नस भी अक्ल मैदे में क्याम पजीर है। वैसे सर डेकन, मेरे ख्याल है डचेस भी हमारी बहुत रहनुमाई कर सकेगी। हाँ डचेस, लेकिन इससे कोई बात मालूम कर लेना बहुत मुश्किल है। आप कानूनी तौर पर इसे मजबूर नहीं कर सकते, कता नहीं। इस सूरत में मुमकिन नहीं जब कोई ये शुबा जाहिर करे केली पीटरसन बजाय खुद फ्रॉड है। दो आदमी इसके लिए मुनासिब है, एक तो पीटरसन का वकील हार्डिंग और दूसरा पीटरसन का पार्टनर पीचिंग। लेकिन इनमें से एक मुतमईन है, दूसरा खामोश। ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी आज मैं पहले पीचिंग से मिलूंगा। जरूर मिलो, लेकिन होशियार रहना, वहां तुम्हें खतरनाक आदमी भी मिलेगा। कौन है? सिंह ही, एक दोगला चीनी जिसके मतलब लंदन की पुलिस शबाहत में मुब्तला है। होगा, मैं सिर्फ पीचिंग की शक्ल देखना चाहता हूँ। इसके बाद खुदा ने तौफीक दी तो पीटरसन के वकील हार्डिंग से भी दो दो बातें हो जाएगी। लेकिन मैकलार्नस से बचे रहना। आहा जनाब, मुझे अपनी मौत पर कभी अफसोस नहीं होता, आप फिक्र न कीजिए। इमरान की टैक्सी मोरगेट स्ट्रीट में दाखिल हुई। पुलिस चौकी के सामने से गुजरती हुई एक बड़ी इमारत के सामने रुक गई। पीचिंग यहीं रहता था। इमरान ने टैक्सी से उतर कर किराया अदा किया। इमारत के बरामदे में पहुंचकर कॉल बेल का बटन दबाने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़े अंग्रेज बटलर का सर दिखाई दिया। क्या बात है? इसने इमरान को नीचे से ऊपर तक देखते होकर डब्ट कर पूछा। मिस्टर पीचिंग से मिलना है। नई पैकिंग से कोई खाता नहीं आया, बटलर ने जलाए हुए लहजे में कहा। यह डाक खाना नहीं है। कबल इसके इमरान कुछ कहता, दरवाजा बंद हो गया। तकरीबन 2-3 मिनट बाद इसने घंटी का बटन दबाया। इस बार दरवाजा खुलने में देर नहीं लगी, लेकिन जिसने दरवाजा खुला वो कोई अंग्रेज नहीं था। इमरान इसे बहुत गौर से देखा और देखता ही रह गया। ये एक दराज कद और दुबला पतला चीनी था। इसकी छोटी छोटी आंखें हैरत अंगेज तौर पर चमकीली थी।
इमरान ने इतने लंबे कद का कोई चीनी आज तक नहीं देखा था। इसकी नाक चटपटी जरूर थी, लेकिन फिर भी वो खालिस चीनी नहीं मालूम होता था। फरमाइए, इसने नरम लहजे में कहा। मैं जानता हूँ। इमरान ने जर्मनों के से अंदाज में अंग्रेजी बोलने की कोशिश की। मैं जानता हूँ ये डाक खाना नहीं है, न मैंने पूछा है कि पैकिंग से कोई खत आया है। मैं नहीं समझा जनाब, आप क्या फरमा रहे हैं। अब वो एक बटलर आया है, मैंने इससे कहा मैंने मिस्टर पीचिंग से मिलना चाहता हूँ, लेकिन इसने जवाब दिया पैकिंग से कोई खत नहीं आया, ये डाक खाना नहीं है। ओहो, द्रास का चीनी हंसने लगा। वो दरअसल बहरा है, लेकिन आप मिस्टर पीचिंग से क्यों मिलना चाहते हैं? मैं बर्नल से आया हूँ, मेरे पास इनके लिए खत है। ओहो, मगर पीचिंग इस वक्त बहुत उदास है क्योंकि इनका तोता मर गया है। मगर खैर आप आइए, मैं कोशिश करूंगा इस वक्त आपसे मिलने पर राज़ामंद हो जाए। आपका कार्ड। मेरा नाम फोयर बाग है, इमरान ने कहा। ओहो, आप फलसफी फोयर बाग के खानदान से तो नहीं? मेरे खानदान में हर किस्म के फोयर बाग गुजरे हैं, मोची से लेकर फलसफी तक। तुम इसकी परवाह मत करो। खूब। दराज का चीनी इसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया और एक तरफ हटता हुआ बोला। वो इमरान को साथ एक ऐसे कमरे में आया जो गालबन नशिस्त के लिए था, बेहतरीन किस्म के आराइशी फर्नीचर से मुज़य्यन। वो इसे बिठाकर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद एक पस्ता कद गोल मटोल से चीनी के साथ वापस आया, इतना मोटा कि इसे चलने में शदीद दुश्वारी महसूस हो रही थी। लेकिन जब वह बोला तो इमरान बमुश्किल अपनी हंसी रोक सका, क्योंकि इसकी आवाज़ सिटी से मुशाबा थी। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई हाथी मियाऊं मियाऊं कर रहा हो। किसका खत लाए हो आप मिस्टर? इसने कहा। फिर कुछ इस तरह पलट कर दराज का चीनी पर अपने दोनों हाथ चलाए जैसे इसने इसकी पुष्प पर चुटकी ली हो। दराज का चीनी उछल कर पीछे हट गया। पीचिंग ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, हरामजादे। फिर इमरान से बोला, हाँ मिस्टर, जल्दी, आप किसका खत लाए हो? खत? इमरान हैरत से आंखें फाड़ कर बोला, किसका खत? कैसा खत? कहीं मैं किसी पागल खाने में तो नहीं आ गया? पहले आप बटलर ने कहा पैकिंग से कोई खत नहीं आया, हालांकि मैंने कहा था कि मैंने मिस्टर पीचिंग से मिलना चाहता हूं। अब आप किसी खत का तस्करा कर रहे हैं। दराज का चीनी इमरान को बहुत गौर से देखने लगा, फिर मुस्कुराकर अंग्रेजी में बोला, ओह, ये शायद तुम्हारे साथ पिंग पोंग खेलने आए हैं। जी नहीं, इमरान सर हिला के आया। मैं तो ये कहने आया था कि जिंदगी का कोई एतबार नहीं। क्या मतलब? पीचिंग उछल पड़ा, फिर खौफजदा आवाज में कहा, आप क्या कह रहे हैं? अचानक इसने पलट कर दराज का चीनी पर दोहतर चलाया, बिल्कुल पहले किसी अंदाज में बोला, हरामजादे, मैं ये कह रहा था। इमरान ने कहा, जिंदगी का कोई एतबार नहीं, पता नहीं कब आपको भी मैकलार्नस पकड़ कर ले जाए। पीचिंग ने मैकलार्नस से बहुत गाली दी, आपकी पार्टनर कीली पीटरसन। लेकिन पीचिंग ने इसे जुमला नहीं पूरा होने दिया, क्योंकि इस बार इसकी सीटी जैसी आवाज़ कीली से भी गालियां निकाल रही थी। फिर वो इमरान पर बरस पड़ा, तुम मुझे धमकाने आए हो? मैं किसी मैकलार्नस विकलार्नस से नहीं डरता। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा। आप गलत समझे, इमरान ने सादतमंदाना लहजे में कहा। मैं तो ये पूछने आया हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी का बीमा करा लिया है या नहीं? अगर नहीं कराया तो मैं अपनी कंपनी की खिदमात पेश करता हूँ। इसकी कंपनी को भी वही गाली मिली जो इससे पहले कीली और मैकलार्नस को मिल चुकी थी। इसके बाद पीचिंग सारे लंदन के गालियाँ बरसाता हुआ कमरे से चला गया। आप ही अपनी ज़िंदगी का बीमा करा लीजिए, इमरान ने मसमसी सूरत बनाकर दराज का चीनी से बोला। ज़रूर ज़रूर, वह मुस्कुराता हुआ बोला और इमरान के करीब आकर आहिस्ता से बोला, इतनी देर में सारे दरवाजे मकफल हो चुके होंगे, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकोगे। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान ने शर्मीली हंसी के साथ कहा। मैं बहुत थक गया हूँ, शायद मुझे आज शाम तक यहाँ आराम करने की इजाज़त दे देंगे। तुम्हारा तल्लक किस कंपनी से है? वैसे तुम मुझे जर्मन नहीं मालूम होते। मेरा तल्लक न्यू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से है। मैं जर्मन नहीं हूँ। फिर कौन हो? मैं द्राविड़ हूँ। तुम मुझसे उड़ नहीं सकते, समझे? द्रास का चीनी ने उर्दू में कहा, मैं जानता हूँ तुम किस कौम या नस्ल से ताल्लुक रखते हो। इमरान को इस पर सख्त हैरत हुई, लेकिन इसने अपने चेहरे से नहीं जाहिर होने दिया। वो बर्जास्ता बोला, मैं चीनी जुबान नहीं समझ सकता, तुम्हारी अपनी जुबान क्या है? इमरान ने अपनी जुबान मुंह से निकालकर इसे दिखाई। दराज का चीनी झंझला गया। अगर तुम्हें मैकलार्नस से भेजा है तो मैं तुम्हें चला जाने दूंगा, मगर ये जान बख्शी एक काम के सिले में होगी। आप मुझे अपनी उम्र बताइए ताकि मैं आपको मुफीद मशवरा दे सकूं। इमरान ने खालस कारोबारी अंदाज में कहा, मैकलार्नस से कह देना इस तरह आंख उठाने की वह जुर्रत ना करे, वरना इसका सारा बरम खाक में मिल जाएगा। बल्कि इससे यह भी कह देना पीचिंग की पुश्त पर कोई बरसाती मेंढक नहीं बल्कि सिंह ही है। हाँ, क्या कहा? पीचिंग बरसाती मेंढक है?
इमरान ने हैरत जाहिर की। वैसे इसे हैरत थी कि ये मच्छर सा आदमी सिंह ही है। इसने सिंह ही का नाम बहुत ज्यादा सुना था। लंदन के दौरान क़याम सुर्ख चीन के रेडियो से भी इसने सुना था। सिंह ही ने सुर्ख हुकूमत के तख्ता उलटने की कोशिश की थी और अपने मकसद में नाकाम रहने पर वहां से भाग आया था। इसके मुल्क बदर कर दिए जाने की खबर मक्स सरकारी रस्मियात में से थी। इस पर कानून का हाथ पड़ ही नहीं सका। तुम जरूरत से ज्यादा कलमंद मालूम होते हो, सिंह ही इसे घूरता हुआ बोला। लेकिन इतनी कम उम्र में इतना दिलेर नहीं होना चाहिए, समझे? सिंह ही की नसीहत हमेशा याद रखना। वैसे मुझे अफसोस है तुम निकलारना जैसे घरेलू चूहे के लिए काम कर रहे हो।